नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आशा करता हूँ कि आप सभी आई होप अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने राजस्थान की संस्कृति का टॉपिक शुरू कर रखा है और अभी हम पिछले 2 क्लासों में जो हमारे पंचपीर हुए थे 5, उनकी जो जीवन का परिचय है उनको कवर कर दिया है। और आज हम लेते हैं हमारे प्यारे सांपों के देवता गोगा जी का जीवन परिचय। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में 1003 ईस्वी में। माता का नाम बाछल था, पिता का नाम जेवर सिंह। तो लेते हैं आगे नेक्स्ट। ओके, उनकी जो पत्नी है उनका नाम केलम देव बूढ़ू जी की पुत्री थी। गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, गोगा घोड़ी के नाम से भी पुकारे जाते थे। उनके जो भाई थे चचेरे अर्जुन और सज्जन, जो कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। गोगा जी का मेला जो है वो भाद्र कृष्ण नवमी को ददरेवा और हनुमानगढ़ में भरता है। और गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा चूरू में है, जहाँ पर मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर गिरा था। वहाँ पर उनको शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। धड़ मेढ़ी, धुर मेढ़ी हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर उनका आधा शरीर कटा हुआ गोगा मेढ़ी के अंदर जो हनुमानगढ़ में रह गया था, वहाँ पर लोग पूजा उनकी धड़ मेढ़ी के नाम से करते हैं। गोगा जी की ओलंडी यानी सांचौर में है। गोगा जी का उपनाम झार पीर। गोगा जी नागराज का अवतार, नागों का देवता, गोरक्षक। और गोगा जी की राखड़ी हल्के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, उनको गोगा जी राखड़ी भी बोलते हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट। अभी लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गोगा जी का युद्ध किस मुस्लिम शासक से हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन महमूद गजनवी, बी ऑप्शन गंगा सिंह, सी ऑप्शन फिरोज शाह और डी ऑप्शन खिलजी। तो यहाँ पर जो हमारे गोगा जी का जो युद्ध हुआ था वो किस शाखा से हुआ था? मोहम्मद गजनवी से। चलो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, गोगा मेढ़ी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए मोहम्मद गजनवी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी छगन सिंह, डी औरंगजेब। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गोगा जी का मंदिर का निर्माण करवाया था वो था मोहम्मद गजनवी। ओके, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप अच्छे से और इनसे बेहतर परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 3, गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो ए पेमल दे, बी फूलम दे, सी पीपल दे, डी बाछल दे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी की जो वाइफ था, जो पत्नी थी, उनका नाम पेमल दे था। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, ओके सॉरी, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यानी गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 1332 ईस्वी, 1456 ईस्वी, 1003 ईस्वी, 1006 ईस्वी। तो मैंने जीवन परिचय में आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी का जो जन्म है वो 1003 ईस्वी में हुआ था। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 6।
यहाँ पर कुछ प्रश्नों का जो ऊपर नीचे हुआ है उसका आप करेक्शन कर लेना। ये जो प्रश्न नंबर 4 है वो प्रश्न नंबर 6 की जगह है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 में पूछा है कि गोगा जी किस जाति से थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए मेघवाल जाति, बी यादव जाति, सी गुजर प्रतिहार, डी चौहान राजपूत। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो गोगा जी थे वो चौहान राजपूत थे। चलो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से गोगा जी का वाद्य यंत्र है। इनमें से गोगा जी का वाद्य यंत्र है अलगोजा, ढोल, डेरू या माट, मजीरा। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी का जो वाद्य यंत्र है वो डेरू और माट है। चलो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गोगा जी की मेड़ी पर किस रंग की ध्वजा लगाते हैं। पीला, लाल, हरा, सफ़ेद। तो प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी की जो मेड़ी है उसके ऊपर सफ़ेद रंग का झंडा लगाते हैं। चलो लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 6, गोगा जी का रस वाला ग्रंथ किस कवि ने लिखा था। कवि हरिहर ने, कवि हरिवंश ने, कवि रामदेव जी ने, कवि मेह ने। तो यहाँ पर जो गोगा जी का रस वाला ग्रंथ है वो कवि मेह जी ने लिखा था। चलो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, गोगा जी की पूजा किस पेड़ के नीचे करते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे ही जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं वो आते हैं आप और हम उसका नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप इस ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल पढ़िए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। गोगा जी की पूजा किस पेड़ के नीचे करते हैं। ए जाल, बी नीम, सी आड़ू, डी खेजड़ी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गोगा जी की पूजा होती है वो गोगा जांटी यानी खेजड़ी के नीचे होती है। चलो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, गोगा जी को किस शासक ने जिंदा पीर, जार पीर कहा था। मोहम्मद गजनवी, बी फिरोज शाह, सी औरंगजेब, डी खिलजी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो मोहम्मद गजनवी था उन्होंने गोगा जी को जिंदा पीर भी बोला था युद्ध के दौरान। लो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, गोगा जी के पुजारी जहर को कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोगा जी के पुजारी जहर को कैसे उतारते हैं। दवा देकर, पानी पिलाकर, भभूति लगाकर, मुंह से चूस कर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जब गोगा जी का जो जहर होता है, जैसे कि किसी को सर्प काट जाता है तो उनके जो पुजारी हैं वो मुंह से जहर को चूस कर बाहर निकालते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट, गोगा जी की पूजा कहाँ कहाँ पर होती है, यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोगा जी की पूजा कौन कौन से राज्य में करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो हमारे जो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप पूरी PDF पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी इसको दोबारा पढ़ सकते हो। खास करके राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे कि अभी फ़िलहाल आगे जो पेपर होने वाला है राजस्थान पुलिस के, ऐसे ही बेहतरीन कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की संस्कृति के। तो ऐसे राजस्थान की संस्कृति के क्वेश्चन आप पंचपीरों के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर भी जा करके आप वहीं से पूरा लोक देवता के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलो लेते हैं, गोगा जी की पूजा कहाँ कहाँ पर होती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, इन सभी राज्यों में
राज्यों में राजस्थान के अलावा गोगा जी की पूजा की जाती है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने तैयारी करने वाले साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।